हम अपनी इस वीडियो में आप लोगों को सबसे पहले वेलकम करते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से आर प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए, आर स्टूडियो का यूज़ करते हुए मीन, मीडियन और मॉड निकाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मीन। ठीक है, ये हमारे पास एक वेरिएबल है, जो हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया। उसको हमने जो वेरिएबल है उसको हमने ए का नाम दे दिया और उस वेरिएबल में हमने कुछ वैल्यूज पुट कर दी हैं और इन वैल्यूज का हमने मीन निकालना है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लिए, जो राउंड अबाउट आई थिंक 9 है। ठीक है, तो इन 9 वैल्यूज का हमने क्या करना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम मीन फंक्शन का ही यूज करेंगे और उसके लिए हम मीन लिखेंगे और देन हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे। ब्रैकेट्स लगाने के बाद ब्रैकेट्स में हम क्या लिखेंगे, जो हमारा वेरिएबल हमने क्रिएट किया है वो इसके अंदर लिखेंगे। अब चूंकि हमने यहाँ पे ए वेरिएबल क्रिएट किया है तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे और जैसे ही हम फिर इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एंटर दबा के रन करेंगे तो हमारे पास जो है वो मीन आ जाएगा। ये बेसिकली आप इधर आउटपुट में देख सकते हैं कि कंसोल में हमने जो मीन है वो निकाल लिया और वो हमारा क्या आया है, 40 आया है। इसी तरह से हम मीडियन भी निकाल सकते हैं। अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन के लिए भी हमें मीडियन फंक्शन का ही यूज़ करना पड़ेगा और वही हम ब्रैकेट यूज़ करके दरमियान में जो है उनके हम अपना जो हमारा वेरिएबल है उसको हम लगा देंगे। तो जैसे ही हम कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो मीन है वो बेसिकली क्या होता है कि इन सारी वैल्यूज़ का सम करके, यानी 32, 36, 36, 37, 39, 41, 45, 46 एंड 48, इन सारी वैल्यूज़ का सम करके इनका नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे जो कि 9 है उस पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मीन आ जाता है। जबकि मीडियन क्या है कि मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे सेंट्रल वैल्यू होती है वो हमारा मीडियन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू है, जो फिफ्थ वन वैल्यू है वो 39 है। उसके अलावा जो इसमें फार्मूला यूज़ करते हैं वो n/2 + 1 का है। ये आप लोगों को पता होगा, उस तरह से हम मीडियन निकाल सकते हैं। चूँकि यहाँ पे हमारी सेंट्रल वैल्यू 39 थी तो इसलिए हमारा जो मीडियन है वो भी 39 आया। उसके बाद अगर हम बात करें मॉड की, तो मॉड के लिए अगर हम इसी तरह मॉड का फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसके बाद जो है आउटपुट है वो नहीं आएगा। ठीक है, लाइक इस तरह का कुछ आउटपुट आएगा और वो क्या कहेगा कि ये क्या है, न्यूमेरिक है। बेसिकली इसमें वो ये मॉड फंक्शन जो है इसको ये डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि ये वो मॉड हमें इसका बता देता है कि ये जो वेरिएबल है वो क्या है, बेसिकली इसकी डाटा टाइप बता देता है कि ये बेसिकली क्या है, न्यूमेरिक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉड ए फंक्शन का हमने यूज़ किया, वो तो उसने तो हमें डाटा टाइप बता दी। तो भाई अब मॉड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा से एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जिससे हम मॉड निकाल सकें। और उस मॉड उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें जो है हमारा डाटा है उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे एक यूज़ करेंगे फंक्शन सॉर्ट का, उसमें हम अपना वेरिएबल डालेंगे और कंट्रोल एंटर दबा के हम जब करेंगे तो हमारे पास वो जो डाटा था हमारा वो सारा सॉर्ट आउट होके आ जाएगा। जो हमारे पास हमारा डाटा था वो सॉर्ट आउट होके आ गया है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है वो हम क्या करेंगे, उसी डाटा को, जो हमारा डाटा होगा उसको हम क्या करेंगे, जो डाटा है बेसिकली हम उसको क्या करेंगे, टेबल करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, सॉर्ट इनटू, यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉर्ट इनटू, हम टेबल फंक्शन का यूज़ करेंगे, TABLE, एंड देन इनटू वेरिएबल। जो हमारा वेरिएबल है उसको हम लगा देंगे। ठीक है, जैसे ही हम ये काम करेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना कंट्रोल एंटर दबा के हमारा जो डाटा है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये बेसिकली किस तरह से सॉर्ट आउट हुआ है, इधर आप आउटपुट में देखें तो हमारे पास ये जो डाटा आया है जो इस तरह से सॉर्ट हुआ है उसे हम क्या कहेंगे कि बेसिकली इसने विद रिस्पेक्ट टू देयर फ्रीक्वेंसीज जो है ना उस डाटा को सॉर्ट आउट कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चूँकि जो हमारे पास वेरिएबल था उसमें अगर मैं देखूँ तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो उसमें जो 36 है, यानी जो वैल्यूज़ हैं उनमें जो 36 है वो 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो इसी तरह इसने जो है असेंडिंग ऑर्डर में सारा जो हमारा डाटा था उसको सॉर्ट आउट कर दिया। लेट्स सपोज यहाँ पे 36 था तो उसको 2 कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज थी उसके लिए अब हम क्या करेंगे, कोड नेम्स जो फंक्शन है उसका यूज़ करेंगे।
पहले हम क्या करते हैं कि सॉर्ट इनटू, इसको जो है हम आपको एक और चीज़ करके दिखाते हैं कि जो हमारे पास जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसको हम अगर हम शुरू में रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास मॉड वही होगा बेसिकली जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो मॉड क्या होता है कि सारी वैल्यूज़ में जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो उस डेटा के अंदर, वो हमारा क्या होता है, मॉड होता है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब इस तरह से इसको सॉर्ट आउट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम एक और चीज़ का ऐड करेंगे, एक और फंक्शन का ऐड करेंगे, और वो क्या होगा बेसिकली हमारे पास नेम्स। अब उसका जो काम है वो आप इधर देखेंगे, नेम्स इनटू सॉर्ट इनटू माइनस का साइन, देन टेबल, देन इनटू ए। अगर हम अब इस फंक्शन को रन करेंगे तो हमारे पास जो हमारा डेटा था वो पॉजिटिव में यानी इस तरह से सॉर्ट आउट हो जाएगा। यानी एक तो सबसे पहले हमारे पास वो सबसे पहले आ गया है जो 36 है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा, फिर जिसके बाकी भी सारे विद रिस्पेक्ट टू देयर फ्रीक्वेंसी, अब चूंकि बाकियों की सबकी फ्रीक्वेंसी 1 1 थी तो उसी तरह से वो आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे अब चूंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 36 की थी जो कि 2 बार आया था डाटा में, उसको लिख लिया गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी तक हमें मॉड नहीं मिला, तो मॉड लेने के लिए क्या करेंगे, हम इसी लाइन के अंदर एक और चीज़ ऐड करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, जिसे हम कहेंगे 1, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास मॉड आ जाएगा। अब इसमें ये जो 36 नज़र आ रहा है ये बेसिकली क्या है, ये हमारा मॉड है। तो इस तरह से जो है हम मॉड कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हम सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, फिर सॉर्ट इनटू टेबल, देन सॉर्ट इनटू माइनस टेबल, एंड देन नेम्स फंक्शन का यूज़ करके, और आखिर में जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1 डालेंगे। इस 1 से क्या है कि जो सबसे पहले फर्स्ट अकरेंस जो वैल्यू है, ठीक है, जो कि 36 है, वो हमारा क्या होगा, मॉड होगा। तो बेसिकली हम यही कहते हैं कि मॉड में क्या है, जो वैल्यू किसी भी डाटा के अंदर सबसे ज़्यादा आती है वो हमारा बेसिकली मॉड होता है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि हम किस तरह से मीन, मीडियन और मॉड निकाल सकते हैं। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करेंगे। उसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो है मीन, मीडियन, मॉड जो है हम एक डाटा सेट यूज़ करके किस तरह से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।